लेकिन अपना गुस्सा और ताकत दुश्मन के लिए बचा के रखो। मुझे किसी और पर नहीं। लेकिन अपना गुस्सा और ताकत दुश्मन के लिए बचा के रखो। मुझे किसी और पर नहीं, बल्कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि दुश्मन एलओसी क्रॉस कर कर अंदर आया कैसे। बंकर्स खाली पड़े थे, घुसाए बस। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ठीक है सर, अगर दूध की पतीली का ढक्कन खुला भी हो, कम से कम कुत्ते को तो शर्म आनी चाहिए। सर, विश्राम। बैठो मनोज। कम से मनोज, हमने यालदोर गांव पर अपना कब्जा कर लिया है। क्यों ना इसी को अपना बेस कैंप बना लें। सर, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने ऑर्डर्स दिए हैं। बहुत सारे इस बार पर्यटक रुके हुए थे सब। पहलगांव से थोड़ी दूरी पर है, पहलगांव से ये आपका बैसरैन घाटी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन इसी पे कुछ आतंकवादी आए और उनको मार दिए सब, और इतने निर्मम तरीके से हत्या किए सब इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान के जन्माए इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया, क्योंकि इनके बाप की औकात नहीं है कि भारतीय सेना के पास आके लड़ सके। हम इन लोगों ने 1971 पूछना अपने बाप से जाके, यहाँ पे इन लोगों ने निहत्ते लोगों पे मारा, ये दिखाता नहीं। अरे घर बैठे पर्यटक जहाँ होते हैं वहां पे लोगों की इनकम होती है। गोवा में जाके देखो, वहां के लोगों को घर बैठे इनकम हो जाती है। कोई स्कूटी रेंट पे लगाया, कोई होटल रेंट। ऐसे आतंकवादी घटना होगी तो क्या होगा। कश्मीर के लोगों से भी कहते हैं कि सामूहिक रूप से बाहर निकलिए और ये वहां पे विरोध दिखाइए, ताकि वो विरोध इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक दिखना चाहिए कि कश्मीरी भी इसके विरोध कर रहे हैं। अन्यथा इसका भुक्तभोगी सबसे बड़ा कोई होगा तो आप होंगे लोग। यहाँ पर कोई कौन भुगतेगा? जो लोकल लोग भुगतते हैं वहां पे, अगर कोई घटना होती है तो। अब मारने की रही बात, हम लोग तो चुन चुन के मारेंगे लोग, चाहे किसी भी बिल में घुसे रहे लोग। 1971 मत भूलो, पाकिस्तान तुम्हारा एक टुकड़ा करके बांग्लादेश किए थे, अब अगला नंबर बलूचिस्तान का है। और सरकार से भी कहते हैं, जिस तरह मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन करके बांग्लादेश में बांग्लादेश बनाया गया था, उसी तरह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले को, बीएलए वाले भाइयों को, पूरे बलूचिस्तान वाले लोग को कहते हैं पाकिस्तान से अलग हो जाओ, हम तो आपके साथ हैं। जैसे मुक्ति वाहिनी के समय 1971 में साथ दिए थे, उसी तरह एक पाकिस्तान का दोबारा टुकड़ा होगा यहां से, और बलूचिस्तान का निर्माण होगा पाकिस्तान में, जैसे इधर का निर्माण हुआ था। वरना अगर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो ये इलायचीदाना बराबर बांग्लादेश, जिसको हम लोगों ने जन्म दिलाया था, ये आज हम लोग को आंख दिखा रहा है। ये पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा, यहाँ पर एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये आतंकवादी किसी के नहीं हो सकते हैं। इन्हें कोई अगर अपना समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो है, क्योंकि सांप पालिएगा तो काटेगा ही काटेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपके पड़ोसी को काटेगा। जब ये पहलगांव में ये घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नाम का एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, एक कितना ही पैसा कमाता होगा घोड़ा चलाने, इसकी बहन रोक रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन ये बेचारा गया वहां पे। और जब आतंकवादियों ने लोगों पे गोलियां चलाने लगी, इतना बहादुर ये अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिया। कहा कि ये हमारे कश्मीर के मेहमान, इन पे गोली मत चलाओ। हथियार छीन लिया। एक सैनिक न होने के बावजूद इसको इतना हिम्मत था, छीन लिया। लेकिन दूसरे आतंकवादी ने इसे भी गोली मार दिया। आज बेचारे का पूरा परिवार, इस बूढ़ी माँ, इस बूढ़े पिता से क्या पूछेगा। पिता से जब मीडिया ने पूछा आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहते कि बेटा चला गया, क्या कहेंगे, बेगुनाह था, बेगुनाह मारा गया। यहाँ पे सरकार से भी कहते हैं कि जितने लोग की इसमें शहीद हुए हैं, उन लोगों को भी आर्थिक मदद और कुछ ना कुछ इनके अस्थायी जीवन के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन्हें एक श्रद्धांजलि दी जा सके। यहाँ पर मुसीबत की घड़ी में हम सब देशवासी एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद करते हैं हम सब एक साथ मिलकर अपनी सरकार का साथ देंगे। सारी राजनीति खत्म, यहाँ पे सब एक होने चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम किस मुंह से कहें, किस भाव से कहें, जिनके यहाँ से किसी का भाई उजड़ गया, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया, कोई बहन ने अपना भाई खोया, कोई महिला ने अपने पति को खोया, कोई बेटे ने अपने बाप को खोया। किस मुंह से कहें हम लोग, क्या दें उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे। इस श्रद्धांजलि से क्या हम उनके परिवार का दुख लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते। तो कभी ना कभी तो इसे रोकना पड़ेगा ना। नासूर को छोड़ते जाएंगे तो और बड़ा जख्म होते जाएगा। इसलिए इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन जिन भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों के परिवार के अपने बिछड़ के गए हैं, दुख की घड़ी में पूरे देश उनके साथ है। लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब इनका जवाब उनको मिलेगा। जब उन लोगों को जब उनके घर में भी ऐसे उजड़ेंगे, उनके घर से भी ऐसे आंसू बहेगी ना, तो